बुधवार शाम खनौरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन के दौरान पंजाब के रहने वाले युवा किसान शुभकरण की गोली लगने से मौत हो गई, जिसके बाद किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने सरकार को चेताया कि सरकार किसानों पर अत्याचार बंद करे और अपने संगठन के कार्यकर्ताओं को आह्वान किया कि वो विरोध स्वरूप हरियाणा के सभी मार्गों पर 2 घंटे का सांकेतिक जाम लगाएं। जिसके बाद आज सोनीपत और गोहाना के किसानों ने पानीपत रोहतक नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किसानों में प्रशासन की बर्बरता के खिलाफ भारी रोष है। वहीं सोनीपत के गांव मुडलाना और गोहाना के गांव सिरसाड़ के किसानों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अभी समय है उनकी मांगे मान ली जाएं, अन्यथा वो आगे और भी कड़े कदम उठा सकते हैं। दुखद घटना हुई है, हमारा एक किसान भाई शहीद हो गया है और कई किसान भाई फटड़ हो चुके हैं। किसी का हाथ गया है, किसी का पैर गया है, किसी का सिर गया है। यानी कि इसके विरोध में आज पूरे हरियाणा प्रदेश में सभी जिलों में एक एक दो जगह नेशनल हाईवे या दूसरे रोड जाम करने की कॉल है 12 से 2 बजे तक की। उसी क्रम में यहाँ सोनीपत के किसान भाइयों ने ये रोहतक पानीपत नेशनल हाईवे है, इसको जाम किया है। और हमारा मकसद है जनता को परेशान करने का नहीं है, हमारा मकसद है गूंगी बारी सरकार को जगाने का है। मोदी ने जो किसानों के साथ 2014 में जो वायदे किए थे या 2020-21 में जो आंदोलन के दौरान जो वायदे किए थे, हम वही मांग रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहने के लिए अपना अधिकार मांग रहे हैं। आने वाली पीढ़ियां ताकि जिंदी रह सके, किसान और मजदूर कौम हम सोने का महल हम नहीं मांग रहे हैं। सरकार आंख बंद करके और किसानों को बदनाम करने की एक साजिश कर रही है। हम इसकी निंदा करते हैं, सरकार की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और हम चेतावनी भी देते हैं सरकार को, अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो बहुत जल्दी आने वाले समय में सरकार को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति जैसे कल के हालात देख के आज ये निर्णय रोड जाम का निर्णय लिया गया और कल हमारी भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी और दूसरे लोगों की एक मीटिंग होगी। जो भी जायज होगा, जो भी प्रदेश के किसान मजदूर चाहेंगे वही होगा। सरकार को बताएं कि हमारा आंदोलन अगर पंजाब को जो करेगी, पंजाब वाले पंजाब का नहीं, ये पूरे भारत का आंदोलन हो और हर जगह विरोध प्रदर्शन हो रही है। लेकिन कुछ नेता कह रहे हैं ये तो किसान नहीं है, तो राजनीतिक लोग हैं। देखो, मैं आपको एक पुरानी बात बताता हूँ। 2012 में कांग्रेस की सरकार थी और गन्ने का रेट कम था, तो हमने आंदोलन किया था। उस समय पर हमें चौटाला के आदमी बताया गया था। लेकिन आज जो सरकार सत्ता में आई है, हमें कांग्रेसी और चौटाला के और किसी राजनीतिक पार्टी का नाम दे रहे हैं, लेकिन देते रहेंगे। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ किसानों की लड़ाई लड़ना है और जो हमारा एमएसपी का कानून है उसको लेके रहना है। एमएसपी का किसने बताया था? हम आपको बताना चाहते हैं, ये जो सरकार आज सत्ता में है इसी ने बताया था कि एमएसपी का भी एक कानून है जिसमें फसल क्या ये रेट होगा और किसानों को ये मदद मिलेगी। हम उसी की बात को लेकर आज धरने पर हैं और ऐसे ही हमारे धरने प्रदर्शन लगातार जारी रहेंगे। वहीं गुस्साए किसानों ने सरकार पर वादा खिलाफी करने के भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि 2 साल देने के बावजूद सरकार अपने वादे पर खरी नहीं उतरी। ऊपर से इस आंदोलन को पंजाब के किसानों को बताया जा रहा है, लेकिन ये आंदोलन हरियाणा पंजाब के किसानों का है और हम अपना हक लेकर रहेंगे। हम रोड जाम करके पूरे हरियाणा के अंदर सभी जिलों में इस तरह से आज किसान और मजदूर मिलकर रोड जाम कर रहे हैं। कल खनौरी बॉर्डर के ऊपर जो हमारे किसान भाइयों के ऊपर निहत्थे शांति प्रिय तरीके से अपनी मांग रहे थे, उनके ऊपर सरकार ने बेरहमी से गोली चलवाई है, उनको मौत के घाट उतारा है। तो इससे देश और प्रदेश का किसान मजदूर गुस्से में है, उसकी आंखों में खून उतरा हुआ है। इसको लेकर के आज हम सरकार को मैसेज दे रहे हैं कि सरकार जो लापरवाही और गलतफहमी के कारण इस गोली और डंडे आंसू गैस के द्वारा हमारे किसान आंदोलन को कुचलना चाहती है, ये उसकी गलती है, मूर्खता, गलतफहमी है।
अगर इससे सबक लेकर के इसका समाधान नहीं निकाला, एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा, और जब देश का किसान मजदूर इस एमएसपी को मांगने के लिए आता है तो उसको गोलियां मारी जाती है। ये कहाँ का तानाशाही और झूठा राजा, इसके ऊपर विश्वास नहीं है। अगर अब भी सबक लेकर के उसने समाधान नहीं निकाला और हमारे हक और अधिकार देने का काम नहीं करा, तो आज जिले लेवल पर बंद कर रहे हैं, फिर हम गली में, सड़क पे, कुच्चे पे, हर जगह पूरे इस देश को और प्रदेश को जाम करके इस देश की गति को रोकने का काम करेंगे। क्योंकि इस देश को चलाने के लिए मेहनत कश लोगों ने खून पसीना बहाया, वो किसान और मजदूर है। ये हमारे खून पसीने से बना हुआ देश है। आज हमारे को इस देश से अलग करके कमजोर किया जा रहा है, हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिलहाल बुधवार को शंभू और खनौरी बॉर्डर पर हुए हंगामे के बाद किसानों ने दिल्ली कूच को टाल दिया है। अब 2 दिन तक सरकार से वार्ता का इंतजार किया जाएगा और बात न होने पर किसान फिर से दिल्ली कूच करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।